एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी का थैंक यू कहना चाहूँगी जो लोग मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, उन्हें शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और बाद में कमेंट भी कर रहे हैं। और कमेंट करने से थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए मैडम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे को लगता है कि अब अगर बच्चे ने डिमांड की है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसे जल्दी से जल्दी पूरा करके उसको अपलोड करूं। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। ऐसे ही आप साथ दीजिए तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियो अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव करूँगी और आपको जो भी जानकारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि मैंने एसिड रेन पे बनाई है। अम्लीय वर्षा जिसको कहते हैं। अम्लीय वर्षा का सबसे पहले जो प्रयोग है वो रॉबर्ट अंगस ने किया था 1872 में, और जिसका शाब्दिक अर्थ है वर्षा के पानी में अम्ल की अधिक मात्रा होना। यानी एसिड रेन का जैसे जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जल वाष्प में मिलकर क्या है, कार्बनिक एसिड बनाती है, जिसके कारण जो जनरली जो बारिश की पानी होता है वो जनरली एसिडिक फॉर्म में होता है, बट वो इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं होता है। तो इस तरह से जो बिजली घर या आपके फैक्ट्रीज़ हैं उनसे जो सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं वो वायुमंडल में प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में, और ये ऑक्साइड वाटर वेपर्स के साथ मिलके या बारिश के पानी में घुल के उसकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। और ऐसे ही बारिश को जिसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो एसिड रेन के कॉजेज़ क्या हैं, तो ये कॉजेज़ हैं जैसे फैक्ट्रीज़ के थ्रू या इंडस्ट्रीज़ में या व्हीकल से या थर्मल पावर प्लांट से, इनसे जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलते हैं वो वाटर वेपर्स में घुल के बारिश की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, और इसी बारिश को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। तो ये तीन मेन कॉजेज़ हैं जो कि एसिड रेन को फॉर्म करते हैं। इसमें जो कुछ जो एसिड्स हैं, मेन रूप से ये तीनों एसिड्स हैं जो कि एसिड रेन को के बनने में ज़्यादा योगदान देते हैं, जिसमें कि H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो अगर आपको एक कोई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि एसिड्स के नाम लिखो जो एसिड रेन में प्रेजेंट हैं, तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसिड रेन की। तो एसिड रेन जो है वो टू टाइप्स की होती है, ड्राई एसिड रेन और वेट एसिड रेन, शुष्क अम्लीय वर्षा और नम अम्लीय वर्षा। जब ये जो नाइट्रोजन के और सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र के जो ऑक्साइड्स हैं, ये जब धूल के कणों के ऊपर जम जाते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में धूल के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल के ऊपर जब ये जम जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो फिर ये अर्थ पर आ जाते हैं और इस तरह से अर्थ के ऊपर ये ड्राई फॉर्म में जमे रहते हैं। तो इस तरह की बारिश को या इस तरह की रेन को हम क्या कहते हैं, ड्राई एसिड रेन। और वेट एसिड रेन जैसे नाम से ही है, तो ये जब ये एसिड्स क्या है, पानी में घुल के या बारिश के पानी में या वाटर वेपर से रिएक्शन करके एसिड बना के और फिर बारिश के साथ नीचे आते हैं, तो ऐसे एसिड रेन को हम वेट एसिड रेन कहते हैं। अब है इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो जो इफ़ेक्ट ऑफ एसिड रेन है उसको मैंने इन 5 पॉइंट्स में समअप किया है। इसमें से आप जो जैसे पहला पॉइंट मैंने लिया इफ़ेक्ट ऑन वेजिटेशन, तो ये 5 पॉइंट्स में मैंने क्यों किया है कि ये जब शॉर्ट नोट की फॉर्म में आंसर पूछा जाए तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम समअप कर लें कुछ कम पॉइंट्स में ही, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम एक्सप्लेन कर सकें, यानी एक पॉइंट में ही हम दो तीन पॉइंट की एक्सप्लेनेशन दे सकें, तो एग्जामिनर को अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि इस सारी चीज़ों को उसने कवर किया है। अब अगर यही क्वेश्चन फिर लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाए तो हम उसे फिर अलग अलग करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला लिया इफेक्ट ऑफ ऑन वेजिटेशन, तो इस वेजिटेशन के 2 पॉइंट्स हम बना सकते हैं। एक तो इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट हो जाएगा और एक इफेक्ट ऑन प्लांट लाइफ। तो फॉरेस्ट में भी प्लांट्स होते हैं
और प्लांट लाइफ ऐसे भी जो अर्थ पर है या कोई सॉइल पर हम कोई क्रॉप प्लांट ले रहे हैं, तो इन दोनों को सम अप करके मैंने वेजिटेशन में ले लिया है। तो इफ़ेक्ट ऑन वेजिटेशन यानी वनस्पति समूहों पर प्रभाव। तो यहाँ पर इसके एसिड रेन के कारण जो भी पेड़ पौधे हैं उनकी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो धीमी हो जाती है और उनकी जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ जाती हैं। तो इस तरह से वो प्लांट की लाइफ को अफेक्ट करती है और प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो है वो है इफ़ेक्ट ऑन वाटर बॉडीज़। तो वाटर बॉडीज़ पे जितने की जो हमारे पृथ्वी पर झील है, नदी हैं, तालाब हैं, समुद्र जल है, उसमें भी क्या है अम्लीय वर्षा के कारण, एसिड रेन के कारण क्या है उनसे उनकी जो एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिक करैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि जो मछलियाँ हैं वो मर जाती हैं और इसके कारण जो जल में जो जलीय पौधे होते हैं या जलीय जो वनस्पतियाँ होती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। अब जब ये चीज़ें एक्वेटिक प्लांट्स उसमें नष्ट हो जाते हैं तो इस तरह से वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी, इकोसिस्टम जो है वो भी, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और वो भी एक तरह से डिसबैलेंस हो जाता है उसका। तो ये है आपका इफ़ेक्ट ऑन वाटर बॉडीज़। इसके बाद है इफ़ेक्ट ऑन बिल्डिंग्स, भवनों पर प्रभाव। तो भवनों पर प्रभाव से मतलब जो अम्लीय वर्षा है इसके प्रभाव से जो पत्थर हैं या चूना पत्थर है या संगमरमर है, इनसे बने हुए भवन, बिल्डिंग्स या उनसे बने हुए मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो ख़राब होते हैं। जैसे एक इसका जो उदाहरण है वो ये ताजमहल है जिसमें कि संगमरमर जो से बना हुआ है तो वो येलोइश होता जा रहा है। तो ये सब क्या है, एसिड रेन का ही इफ़ेक्ट है। अब ये इसके बाद इफ़ेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ जलीय जीवन, जो मैंने अभी पहले ही बताया था। तो जल में जब मात्रा अम्ल की ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं एज वेल एज जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है और इस तरह से उनकी जो लाइफ साइकिल है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कम हो जाती है और इस तरह से जो उनका जीवन है वो प्रभावित होता है। इसके बाद जो लास्ट है वो है इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमंस, मानव पर प्रभाव। तो मोस्ट ऑफ द ऑल जो एसिड रेन है वो ह्यूमन हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करती है और इसमें जो एटमॉस्फेयर के थ्रू जो है या सॉइल पर जो है वहाँ पर जिस पे हम खाना उगाते हैं, क्रॉप प्लांट्स उगाते हैं, तो वो क्या है जो एक तरह से उनकी ग्रोइंग में हेल्प नहीं करते हैं ज़्यादा और टॉक्सिक मेटल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं एसिड रेन से। तो वो जो है ड्रिंकिंग वाटर में इरिगेशन के थ्रू प्लांट्स के अंदर जाते हैं और इस तरह से सोर्स ऑफ फूड जो है वो ख़राब होगा और जब सोर्स ऑफ फूड कंटामिनेटेड होगा या ख़राब हो जाएगा तो वो बच्चों में नर्वस सिस्टम डैमेज करता है और इससे ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ये सारी डिजीज़ जो हैं वो उसमें आ जाती हैं। इसके बाद हम करते हैं कंट्रोल मेजर्स फॉर एसिड रेन। तो अम्लीय वर्षा को रोकने के उपाय, तो फर्स्ट इसमें है वो है कंट्रोलिंग पॉल्यूशन यानी प्रदूषण का नियंत्रण। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमें कंट्रोल करना, अगर एसिड रेन को कंट्रोल करना है तो हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट सबसे जो मेन पॉइंट है वो कंट्रोलिंग पॉल्यूशन ही है। सेकंड है लेस यूज़ ऑफ हार्मफुल गैसेस। तो जैसे कि हम कोल, पेट्रोल या यूज़ करते हैं तो ये क्या है, इनको जलाने से या लकड़ी को जलाने से है तो ये जो है कंबशन पर क्या होगा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, एसिड रेन को बढ़ावा देते हैं। देन इसके बाद है सेविंग एनर्जी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस के यूज़ को कम करें तो इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी सेव होगी, क्योंकि एनर्जी सेव होने से जितना भी जो हमारा कोल है वो बचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो होती है वो कोल से होती है या फिर न्यूक्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये वहाँ पर क्या है, हम लाइट को अगर हम सेव करेंगे, फैंस और स्विचेस जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं जब यूज़ में ना हो तो फ़ैन वगैरह या लाइट वगैरह स्विच ऑफ करनी चाहिए। तो
तो इससे एनर्जी सेव होगी, और एनर्जी सेव होगी तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, उनसे जो उनके जलाने पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी जब हम जनरेट करते हैं कोयले से, तो वो जो गैसेस निकलती हैं हार्मफुल, वो हमारी कम निकलेंगी। इसके बाद है रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग। तो जितनी भी जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा से उनका पुनः यूज़ कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को हमें यूज़ करना चाहिए। उन्हें इस तरह से हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा ये एसिड रेन को कम करने में। प्लांटिंग ट्री, तो ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वनों का कटाव रोकना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। लिमिटिंग द यूज़ ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज़ हमें कम करना चाहिए। जनरली यही जो गैस है ये ओजोन डिप्लीशन में भी काम करती है, तो हमें एक तरह से इनको यूज़ कम करना है। देन इसके बाद है रिड्यूसिंग द एमिशन। तो रिड्यूसिंग एमिशन में जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि व्हीकल से निकलते हैं, उनको हमें कम करना है। एटलीस्ट जो सर्विस सेंटर पे व्हीकल्स को हमें एवरी 15 डेज़ के बाद चेक कराना चाहिए। देन इसके बाद है रिड्यूस इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो एमिशन ऑफ जो ये आपका जितनी भी गैसेस हैं वो इंडस्ट्रीज से निकलती हैं, तो लार्ज अमाउंट में पॉल्यूटेंट वहाँ से आते हैं। तो हमें कंट्रोल करना चाहिए कि हम जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको रिलीज़ जो एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं उसको कम कर सकें। देन फोकसिंग ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजीज़ एंड स्विचिंग टू क्लीन कम्बशन टेक्नोलॉजीज़, दे आर वेरी हाईली एसेंशियल। तो हमें रिप्लेसमेंट करना चाहिए कोल का बाय द नेचुरल गैस, जो कि इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा एसिड रेन के बारे में। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।